ओके जी, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। वैसे तो ये इंट्रो, अगर हम इंट्रो लेक्चर से स्टार्ट लें तो इंट्रो लेक्चर हुआ, उसके बाद पहला लेक्चर था, उसके बाद डिस्कशन एक लेक्चर था, और अब लेक्चर नंबर 2 इसलिए इसको कहा जा रहा है क्योंकि इसमें प्रॉपर हम अपना सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे, आप ये कह सकते हैं। अच्छा, लेक्चर नंबर 2 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटर किस तरीके से फाइंड किए जाते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट को किस तरीके से रीड किया जाता है, उनसे कैटलॉग किस तरीके से मांगे जाते हैं, या कैटलॉग एक्चुअली होता क्या है, और उसमें से प्रोडक्ट को किस तरीके से फाइंड किया जाता है। ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटर से रिलेटेड ये चार पांच जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला ये होता है कि हमने एक डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड करना कैसे है, और वो हमारे काम का है या नहीं है डिस्ट्रीब्यूटर, वो हमारी हेल्प करेगा, मतलब फ्यूचर में हमारे काम आएगा नहीं आएगा, इस चीज़ को हमने किस तरीके से जज करना होता है। ठीक है। और उसके बाद फिर ये होता है कि हमने उनसे कैटलॉग किस तरीके से लेना है, ठीक है, उनसे बात किस तरह करनी है, कम्युनिकेट उनसे किस तरीके से करना होता है। दूसरा स्टेप हमारे पास ये आता है। फिर हमारे पास थर्ड जो स्टेप आता है वो ये आता है कि हमने उसमें से प्रोडक्ट को फाइंड करना होता है, ठीक है, जिसमें हम कीपा यूज़ करते हैं, और कीपा के थ्रू हम उसको एनालाइज करते हैं। ठीक है। सो हम इस चैन को इसी तरीके से ही लेकर चलेंगे। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटर कौन होते हैं, किस तरह हमने अथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड करना होता है, उनकी वेबसाइट को किस तरीके से रीड किया जाता है, किस तरीके से उनसे ईमेल कॉन्टैक्ट नंबर लिया जाता है। उससे अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे किस तरह उनको कॉल की जाती है, किस तरह उनसे कैटलॉग लिया जाता है बेसिकली, और क्या क्या एहतियात हमें करनी पड़ती है, क्या क्या आजकल खास तौर पर मैं आपको बता दूं कि आजकल बहुत डिफिकल्ट हो चुका है होलसेल, इस सेंस में कि आपको जो है वो अमेजोन अब फौरन से आपसे अथॉराइजेशन लेटर मांगता है। ठीक है। अब जैसे आप प्रोडक्ट लगाएंगे, निकल भी जाएगी इन्वेंट्री, आपकी सेल हो भी जाएगी, तब भी अमेजोन क्या कह देगा कि जब आप मुझे इनवाइस दिखा दें। ठीक है। सो अब ये चीज़ ज़रूरी है कि आप जब हंटिंग कर रहे हो, जब आप ब्रांड को या फिर डिस्ट्रीब्यूटर को हंट कर रहे हो, तो उसी वक्त आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। एंड फिर हम अपने थर्ड लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हम इसको इस तरह लेकर चलेंगे, आप ये अज्यूम करके चलेंगे कि जी आप ये स्टेप बाय स्टेप करते जा रहे हैं, आपके पास एक प्रोडक्ट आ गई है, तो उस प्रोडक्ट को फिर हमने कीपा के थ्रू किस तरीके से एनालाइज करना होता है, किस तरीके से उसको प्रॉफिट निकालना होता है। और जो नया कैलकुलेटर अमेजोन ने इंट्रोड्यूस करवाया है 2024 में, जो अब एक नई अपडेट आई है, उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वो अपडेट क्या है और प्रॉफिट किस तरीके से निकालना है। ठीक है। सो अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर होता कौन है? डिस्ट्रीब्यूटर वो होता है जो कि डायरेक्टली ब्रांड से परचेज कर रहा होता है। ठीक है, डायरेक्टली ब्रांड से परचेज कर रहा होता है, और वो आगे होलसेलर को सेल करता है। तो हम जब एक डिस्ट्रीब्यूटर को अप्रोच करते हैं तो हम उससे क्या कहते हैं, हम उसको अपने आप को एज अ होलसेलर ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, हम उसको यही बता रहे होते हैं कि हम एक होलसेलर हैं और हम आपसे परचेज करना चाहते हैं। ठीक है। अच्छा जी। अब एक जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो किस तरह इस चीज़ के ऊपर बिलीव करेगा कि ये सच बोल रहे हैं सच नहीं बोल रहे हैं, मतलब अगर मैं उसको जाकर ये बोल रहा हूँ कि मैं एक होलसेलर हूँ, तो वो मुझ पर यकीन किस तरह करेगा। उसके लिए ना दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, और ये आपका क्लाइंट आपको प्रोवाइड करता है। एक आपका रीसेलर सर्टिफिकेट होता है, और एक होता है आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को आप कह सकते हैं ये एलएलसी होती है। एलएलसी इज इक्वल टू आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक ही बात है। आपने अक्सर सुना होगा ना कि क्लाइंट ने एलएलसी बनवा ली, या मेरी एलएलसी बना दो, हमने टेक्सास में बनवाई है, फ्लोरिडा में बनवाई है। ठीक है, वो तमाम चीज़ें। तो एलएलसी क्या होती है? ये आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही एक्चुअली आपका होता है। ठीक है। और फिर क्या एक और चीज़ होती है, रीसेलर सर्टिफिकेट। अब रीसेलर सर्टिफिकेट क्या होता है? रीसेलर सर्टिफिकेट बेसिकली ये बताता है कि भाई जो प्रोडक्ट हम आपसे परचेज कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पेप्सी के पास जाता हूँ और मैं पेप्सी जाकर कहता हूँ कि जी मैंने आपसे बल्क में प्रोडक्ट परचेज करनी है, लेकिन ये प्रोडक्ट मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए नहीं ले रहा, मैं इसको इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैंने इसको आगे बेचना है। ठीक है। मैं पेप्सी को जाकर बताऊंगा, तो अब देखो जबानी कलामी बात नहीं होती। ठीक है, वो मुझसे पूछेगा भाई इस बात की गारंटी क्या है, हम किस तरह यकीन कर लें कि आप आगे इसको सेल करेंगे, हो सकता है आप हमारे से डिस्काउंट पे, क्योंकि देखें ये चीज़ हमें रखिएगा कि जब भी आप बल्क में क्वांटिटी परचेज करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है बिजनेस का। ठीक है, ये आप इसे जहन में बिठा लें कि जब भी आप बल्क में परचेज करते हैं ना, आपको कीमतें कम मिलती हैं। ठीक है, ये एक यूनिवर्सल आप इसको रूल कह लें। ये हर जगह अप्लाई होता है कि अगर आप एक डिस्ट्रीब्यूटर से, आप एक ब्रांड से, एक मैन्युफैक्चरर से, पीएल के अंदर आप जो है वो मैन्युफैक्चरर के पास जा रहे होते हो, अलीबाबा पर जा रहे होते हो। ठीक है, तो वहां पर आपको क्या मिलता है? जब भी आप बल्क में परचेज करेंगे वो आपको प्राइस कम कर देते हैं। ठीक है। तो अब अगर मैं पेप्सी के पास जाता हूँ और मैं उससे जाकर कहता हूँ कि जी मैं आपसे बल्क में परचेज कर रहा हूँ, तो वो कहते हैं हो सकता है आप अपने यूज़ के लिए कर रहे हो, तो फिर मुझे उसको रीसेलर सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। ठीक है, वो इस चीज़ को अथेंटिकेट करेगा कि यस ये जो लोग हैं ये रीसेलर हैं, ये इस प्रोडक्ट को रीसेल करेंगे। और आपने उनको कॉल किस तरह करनी होती है? वो आपने यूएसए का नंबर आपने यूज़ करना होता है। अच्छा, अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो टोटली हमारा कॉलिंग पर ही बेस्ड होगा कि हमने कॉल, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। आज हम देख लेंगे ये डिस्ट्रीब्यूटर निकाले किस तरीके से जाते हैं। ठीक है, कौन कौन सी वेबसाइट को आपने रीड किस तरीके से करना होता है, तमाम चीज़ होंगी। और उसके बाद फिर अगला स्टेप ये होगा, अब उनसे कॉन्टैक्ट हमने किस तरह करना है, और कॉलिंग के बगैर गुजारा नहीं होता। ठीक है, तो कॉलिंग का हम फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कॉलिंग जो है वो किस तरीके से की जाती है, और किस तरीके से हमें उसको लेकर जाता है। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम बात करें कि जी बेनिफिट क्या है डिस्ट्रीब्यूटर्स के, लाइक
डिस्ट्रीब्यूटर जो है, ब्रांड से हम रब्ता क्यों ना करें, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? देखें, डिस्ट्रीब्यूटर जो है ना, ब्रांड जो होते हैं उनके अप्रूवल मिलने के चांसेस कम होते हैं थोड़ा सा। क्योंकि वो आपको या तो कहते हैं कि जी आप हमसे बहुत ही बल्क क्वांटिटी में परचेज करें, आप हमसे 1000 2000 यूनिट्स परचेज करें, ठीक है, और उसमें आपको अच्छा खासा टाइम लग जाता है। लेकिन अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर है जो कि अथेंटिक है, ठीक है, अगर वो ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर, अभी ऑथेंटिक कौन सा होता है वो हम अभी देखेंगे आगे। तो वो क्या कर रहा होता है, वो आपको अपना कैटलॉग देता है और वो आपको अपनी प्राइस और उसमें लिखी हुई होती है और वो आपको दिखाता है। ठीक है, मैं आपको कैटलॉग यहाँ पर दिखाता हूँ। कैटलॉग होता क्या है, जिसमें से अपना प्रोडक्ट फाइंड करनी होती है। सो अगर मैं आपको यहाँ पर एक कैटलॉग दिखाऊँ, ये कैटलॉग है, ठीक है, ये एक डिस्ट्रीब्यूटर का क्या है, कैटलॉग है। और ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है, देखें अभी ये इसने क्या दे रखे हैं, इसका मतलब ये कि ये बंदा इस सारे प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, ये इतने सारे इसकी क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। ये देख रहे हो ना आप, ये कितने सारे इसके पास जो है, तकरीबन 1000 से भी ज़्यादा इसकी आई थिंक क्रॉस कर जाएंगी। तो ये इसके पास क्या है, प्रोडक्ट्स हैं सारी, ठीक है। और इसने यहाँ पर दे रखे हैं हमें, प्राइस दे रखे हैं, तीन इसने डिफरेंट प्राइसेस हमें दे रखे हैं। वो कहता है कि जी अगर आप मुझसे परचेजिंग करेंगे, अगर आप मुझसे $500 की परचेजिंग करेंगे तो मैं आपको प्राइस क्या दूंगा, जैसे अगर ये वाली एक प्रोडक्ट है, वो कहता है मैं आपको 5.03 का एक यूनिट आपको दूंगा, ठीक है। फिर वो कहता है अगर आप मुझसे 1000, देखें अब क्वांटिटी बढ़ रही है तो वो क्या कर रहा है, प्राइस कम कर रहा है। वो कहता है फिर मैं आपको एक यूनिट 4.93 का दूंगा। और अगर आप मुझसे $3000 की परचेजिंग करेंगे तो मैं आपको और प्राइस कम कर दूंगा, मैं आपको 4.88 की दूंगा। अच्छा, ये ध्यान में रखिएगा कि ये जो होता है ना, अब बाज़ाहिर आपको लग रहा होगा कि फ़र्क तो बहुत थोड़ा पड़ रहा है, लेकिन ये फ़र्क थोड़ा नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा फर्क होता है। ये आपके मार्जिन पे भी पड़ता है और ओवरऑल जब आप परचेसिंग करते हैं तो ये अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है, अच्छा खासा डिस्काउंट होता है, ठीक है। सो अभी हम बस ये देखना चाह रहे थे, मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि जो कैटलॉग होता है वो किस तरह का होता है, वो इस तरह कैटलॉग होता है, ठीक है। फिर हमने इसमें से प्रोडक्ट किस तरह निकालनी होती है, स्कैन लिमिटेड को हमने यूज़ करना होता है, वो किस तरह यूज़ किया जाता है, किस तरह प्रॉफिट निकाला जाता है, वो फिर हम अपने अपकमिंग लेक्चर्स में देखेंगे। सो ये क्या होता है, कैटलॉग होता है। तो एक जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो क्या करता है, आपको अपना कैटलॉग वो आपको दे देता है, और उस कैटलॉग के अंदर क्या होती है, काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स होती हैं और आप उन प्रोडक्ट्स को फिर इजीली कर लेते हो। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक ये है कि हमारा क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट्स को, सॉरी, कौन से डिस्ट्रीब्यूटर्स को हमने फाइंड करना होता है। तो वो डिस्ट्रीब्यूटर्स जिनका लो एमओक्यू है, ठीक है, या फिर लो एमओवी है, ठीक है। अब ये एमओक्यू क्या है और एमओवी क्या है? एमओक्यू होता है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि कम से कम आप मुझसे इतने यूनिट परचेज कर सकते हो। जब आपको वो यूनिट में बात करेगा, जैसे अगर मैं पेप्सी के पास जाता हूँ, अगेन हम एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं पेप्सी के पास जाता हूँ और मैं पेप्सी से जाकर ये कहता हूँ कि भाई मुझे आपसे प्रोडक्ट परचेज करनी है बल्क में, ठीक है, और पेप्सी मेरे से ये कहता है कि जी आपको मेरे से कम भी 500 यूनिट्स परचेज करने होंगे, इतने यूनिट मेरे से परचेज करोगे तो मैं आपको अपनी प्रोडक्ट दे सकता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं दूंगा। मैं आपको 100 यूनिट नहीं दूंगा, मैं आपको 200 यूनिट नहीं दूंगा, 500 परचेज करने तो बात करो, ठीक है। तो ये चीज़ क्या होती है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, यानी कि कम से कम जो आपका ऑर्डर होना चाहिए ना, वो इतनी क्वांटिटी का होना चाहिए। अच्छा, फिर एक होती है एमओवी। एमओवी क्या होता है, मिनिमम ऑर्डर वैल्यू। वो आपसे ये नहीं कहेगा कि आप इतनी क्वांटिटी परचेज करो, वो आपसे ये कहेगा कि आपका जो ऑर्डर है उसकी वर्थ जो है ना वो इतने डॉलर्स की होनी चाहिए। अब ये क्या बात हुई, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगेन हम एग्जांपल लेते हैं पेप्सी की। मैं क्या पेप्सी के पास, मैंने उससे कहा भाई मैंने आपसे परचेजिंग करनी है, वो मुझसे कहता है कि आप ना हमसे कम भी $1000 की परचेजिंग करनी है, ठीक है। अब वो बात कर रहे हैं डॉलर्स के अंदर, यानी कि आपका जो ऑर्डर है वो उसकी वर्थ कितनी होनी चाहिए, $1000 की। अब $1000 में यूनिट कितने आते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, 10 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, 500 आ रहे हैं, वो कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता, आप मुझसे बस $1000 की परचेजिंग करो, ठीक है। तो ये क्या होता है, एमओवी, यानी कि आपका जो ऑर्डर है उसकी वर्थ इतनी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, फिर हमने डिस्ट्रीब्यूटर वो देखना होता है जिस जो कि अमेजोन पर सेल करना अलाउ करता हो, और इसके अलावा वो हमें लेबलिंग की एंड शिपिंग सर्विसेज वो हमें प्रोवाइड करता हो। लेबलिंग एंड शिट अगर वो देखें, क्योंकि जब हम अपनी इन्वेंट्री को अमेजोन के वेयर हाउस में भेजते हैं तो हमें अपने लेबल्स लगाने पड़ते हैं, एफएनएस के यूज़, ठीक है, वो हमें लगाने पड़ते हैं अपने। और वो हमारी प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं, वो बता रहे होते हैं कि ये इस सेलर की प्रोडक्ट आई है, वो हमें सेलर सेंटर से हमने उसको जनरेट करना होता है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा क्या है कि अगर वो शिपिंग सर्विस भी दे रहा है, देखें एक तो ये तरीका होता है कि हमने एक डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज किया, फॉर एग्जांपल चलो मैं अगेन मिसाल लेता हूँ कोको कोला की, इस दफ़ा पेप्सी की जगह हम कोको कोला कर लेते हैं, ठीक है। कोको कोला से मैंने परचेजिंग की। अब मैंने उनसे कहा भाई मैंने आपसे 500 यूनिट परचेज किए, आप ऐसा करें कि मेरे अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचा दें, और वो कहते हैं नहीं हम तो नहीं पहुंचाते, ठीक है भाई, हम ये सर्विस नहीं देते, शिपिंग सर्विस हमारी नहीं है, ये आप किसी और से लो। अब मुझे क्या करना पड़ेगा इस सिनेरियो में, मुझे ये करना पड़ेगा कि मैं पहले किसी वेयर हाउस को, यानी कि कोई जो प्रेप सेंटर होता है, ठीक है, थर्ड पार्टी जो होती है, उसको हायर करना पड़ेगा। मैं अपने पेप्सी से या कोको कोला से अपने यूनिट भेजूंगा कहाँ पर, अपने प्रेप सेंटर में, और फिर प्रेप सेंटर से मैं कहाँ भेजूंगा, अपने
अमेजोन के वेयर हाउस में, तो इससे मेरी कॉस्ट जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। तो ये बेस्ट होता है कि हमारा जो है ना वो अगर शिपिंग सर्विस हो रही हो, लेकिन इस चीज़ को लेकर आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि जब हम अपना प्रॉफिट निकाल रहे होते हैं तो उसके अंदर हम शिपिंग सर्विस और लेबलिंग वगैरह की सारी कॉस्ट लगा कर ही डाल रहे होते हैं। तो ये अच्छी बात होती है कि अगर डिस्ट्रीब्यूटर आपको ये दे रहा है, अगर नहीं नहीं भी देगा तो कोई इतना फर्क पड़ता नहीं है हमें। मतलब फर्क तो पड़ता है, लेकिन जाहिर है कि फिर वो हमने ऑलरेडी निकाल रखा होता है। और डिस्ट्रीब्यूटर जो कि ऑथेंटिक हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और आजकल तो ये सबसे मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बन चुका है कि डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो ऑथेंटिक होने चाहिए। अब अगर हम बात करें कि ये डिस्ट्रीब्यूटर ऑथेंटिक कौन से होते हैं, तो ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर्स वो होते हैं जिनके पास ब्रांड का ऑथराइजेशन लेटर होता है। आजकल अमेजोन जो है वो आपसे ऑथराइजेशन लेटर मांग रहा है, उसके बगैर वो किसी को भी नहीं छोड़ रहा। ठीक है, कोई फायदा नहीं हो रहा अगर आपके पास ऑथराइजेशन लेटर नहीं है। ठीक है, आपका अकाउंट सस्पेंड है, कोई सा भी अकाउंट है। ठीक है। और अगर आपके पास ऑथराइजेशन लेटर नहीं है तो फिर वो आपकी आपकी इनवाइस वाला जो एक्सेप्ट नहीं करेगा और आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है, आजकल ये बड़ी अमेजोन ने सख्ती कर रखी है। तो अब हमें किस तरह पता लगेगा कि भाई ये अथोराइज्ड है या नहीं है, तो अगेन वो कॉलिंग पर है। ठीक है। और अगर तो वो अथोराइज्ड है तो फिर इनवाइसेस 100% अमेजोन एक्सेप्ट करेगा, फिर आपका बिजनेस सेफ एंड सिक्योर चलता रहेगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हमने ये देखना होता है कि हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर्स को फाइंड कर सकते हैं और उनकी वेबसाइट को हम किस तरीके से रीड कर सकते हैं। तो बड़ा सिंपल मेथड है, आप अगर गूगल पे लिखेंगे बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स इन यूएसए तो आपके पास क्या आ जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स आ जाएंगे। या फिर आप किसी एक स्पेसिफिक कैटेगरी में सर्च कर सकते हैं, जैसे आप ये लिख सकते हैं कि बेस्ट पेट डिस्ट्रीब्यूटर्स इन यूएसए। ठीक है। तो इस तरह की कोई भी कैटेगरी आप चूज कर सकते हैं, तो उनके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे वो आपके गूगल पर आ जाएंगे। या फिर आप किसी स्पेसिफिक ब्रांड का नाम लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्योरिना है। ठीक है, मैं एक दफ़ा आपको तीनों करके दिखाता हूँ, फिर आपको आइडिया हो जाएगा थोड़ा सा। और उसके बाद हम एक इस मैंने आपके लिए एक डिस्ट्रीब्यूटर भी खोला हुआ है यहाँ पर, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि वेबसाइट रीडिंग जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। सो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि जी बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स इन, अब देखें यहाँ पर ना बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हो जाएंगी जो कि आपको बता रही होंगी कि ये डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं यहाँ पर, ये मौजूद हैं। ठीक है, वो आपको देखें, ये यहाँ पर पूरा डेटा मिल जाएगा आपको। इस तरह का 15 बेस्ट होलसेल सप्लायर्स इन यूएसए इन 2024 कंपेयर किए गए हैं। ठीक है। तो अगर हम इस लिंक को ओपन करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, फिर हमने क्या करना होता है, उनसे रब्ता करना होता है। ठीक है। ये फेयरी है, ये डिस्ट्रीब्यूटर भी है, ये जो है वो खुद भी सेल करता है, होलसेल प्राइसेस की होती है फेरी की। अच्छा, इसके अलावा उसने यहाँ पर हमें दे रखा है कि जी ये देखें, ये इतने सारे उसने ब्रांड्स का नाम दे रखे हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना होता है, फिर वन बाय वन इनसे कांटेक्ट करना होता है। ठीक है, या फिर आप क्या है, हमने पढ़ा कि लास्ट में आप प्योरिना लिखे, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्योरिना है तो हम यहाँ पे इसे लिख सकते हैं कि प्योरिना ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर्स। ठीक है। तो देखें अब जो प्योरिना काफ़ी बड़ा ब्रांड है, ये काफ़ी फेमस ब्रांड है, बहुत सारे लोग आप में से जानते होंगे इसको। ये उसके आ गया, अभी पेट होलसेल यूएसए। ठीक है, ये एक लिंक आ गया इसका। अब अगर हम इसको चेक करें यहाँ पर, ठीक है, ये आपके पास उसकी वेबसाइट आ गई। अब हमने क्या करना होता है, फिर इससे रब्ता करना होता है और इनसे हमने प्रोडक्ट जो है वो लेनी होती है। अच्छा जी, तो यहाँ पर हम देखें, इस तरह देखें, अब ये रिवील पेट फूड। अच्छा, अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूटर हमारे सामने है तो हम इससे सिर्फ प्योरिना की प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। इसके पास बहुत सारी प्रोडक्ट्स और भी हो सकती हैं, वो जब हम उनसे कैटलॉग मांगते हैं तो जाहिर है कि फिर वो हमें देते भी हैं। ठीक है, तो हमें इनसे फिर कैटलॉग लेना होता है। अच्छा, अब यहाँ पर ना जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तीन टेक्निक यूज़ करके आप जो है वो फाइंड कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स को। किसी ब्रांड का नाम लिखकर बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर इन पेट सप्लाईज, बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर, कोई भी कैटेगरी आप लिख दो उसमें अंदर आप सर्च कर लें। अच्छा, अब यहाँ पर अगर मैंने आपके सामने ये डिस्ट्रीब्यूटर है और जीएल होलसेल के नाम से है। ठीक है, ग्रेट लेग्स इसका पूरा नाम है। अच्छा, ये देखें, ये इसका देखें, अब ये क्या चीज़ है, जल्दी से मुझे इनबॉक्स में बताएं आप लोग कि ये क्या चीज़ है। इसने यहाँ पर लिखा हुआ है $750 ऑर्डर मिनिमम। ठीक है, तो ये एमओ क्यू है या एमओ वी है। हाँ जी, ये क्या है, ये एमओवी है। ठीक है, यानी कि मिनिमम मिनिमम ऑर्डर वैल्यू, यानी कि आपके जो ऑर्डर की वर्थ है वो इतनी होनी चाहिए, $750 होनी चाहिए। अगर यहाँ पर लिखा होता ना कि कम से कम आपने हमसे हर प्रोडक्ट के फॉर एग्जांपल
अब 100 यूनिट परचेज करने या 500 यूनिट्स परचेज करने, तो वो हमारे सामने क्या होता, वो हमारे फिर MOQ होता, ठीक है, क्वांटिटी होती वो। अच्छा, अब ये हमारे सामने देखें, अब आपने करना क्या है, यहाँ से आपने बात को समझना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे सामने जब एक डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट आ गई है, ठीक है। अब आपने फॉर एग्जांपल आपने लिखा कि जी बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर इन US है, आपने 15-20 निकाल लिए उसमें से। अब आपने करना क्या है आगे, फर्दर क्या करना होता है, डिस्ट्रीब्यूटर तो आपने निकाल लिया, नाम तो आपके सामने आ गए, तो फिर आपने इस तरीके से क्या करना है, उसकी वेबसाइट को एनालाइज करना है, जिस तरीके से अभी हम करेंगे। अब आपने क्या करना है, आपने देखना है कि जी ठीक है ये है, सबसे पहले तो आपने एक चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि आपने इसके कॉन्टैक्ट अस में जाकर इसका फ़ोन नंबर और इसकी ईमेल आपने निकाल लेनी है, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट अस जो है ना, बाज़ दफ़ा ये ऊपर भी ऑप्शन दे रखा होता है, हर किसी का दायरा है कि ये हर डिस्ट्रीब्यूटर की अपनी वेबसाइट होगी, हर ब्रांड की अपनी वेबसाइट होगी, ठीक है। आपने ऊपर देखना है अगर कुछ है तो नहीं है, वरना अदरवाइज नीचे तो लाजमी होगा, ठीक है। जब आप नीचे आएंगे तो देखें यहाँ पर इसने क्या दे रखा है, बिकम अ कस्टमर, और ये स्पीक विद अ रिप्रेजेंटेटिव, आप यहाँ से भी इससे बात कर सकते हैं। अदरवाइज आपने क्या है वो कॉल जो है यहाँ से आपने इतने सारे इन्होंने अपने नंबर से रखे हैं, आप यहाँ से नंबर लेने होते हैं, और साथ आपने क्या कर देखना है कि इनकी ईमेल कहाँ पर है, तो ये इनकी ईमेल है, ठीक है। ये आपने क्या कर लेनी होती है, कॉपी कर लेनी होती है यहाँ से। फ़ोन नंबर इनका कॉपी कर लेना लाजमी, जो फ़ोन नंबर है, नोट फैक्स का नंबर नहीं होता, जो फ़ोन नंबर होता है, ठीक है। और उसके बाद आपने ईमेल लाजमी इनकी कॉपी करनी होती है। ये इनका फ़ोन नंबर होगा, ठीक है, ये इनका मैन नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, ये मैन नंबर हो गया, ठीक है। तो ये +1 का मतलब ये होता है कि USA का है, ठीक हो गया। और आपने इनकी ईमेल कॉपी कर लेनी होती है, एक तो ये चीज़ हो गई। तो सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर का आपने उससे क्या निकालना है, फ़ोन नंबर और ईमेल आपने निकाल कर अपनी शीट में लिखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आप यहाँ पर आएंगे, जब आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है अबाउट अस, ब्लॉग, कॉन्टेक्ट अस, FAQs। FAQ का मतलब होता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, यानी कि वो सवालात जो इनसे सबसे ज़्यादा किए गए, ठीक है, वो क्वेश्चन जो इनसे सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, ये उनकी बात कर रहे हैं। तो ये क्या होते हैं, FAQs होते हैं। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है, ये इनकी प्राइवेसी पॉलिसी है, शिपिंग पॉलिसी हो गई, रिटर्न पॉलिसी हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर ना ये होता है वेबसाइट को रीड करना, हमने इस चीज़ को वन बाय वन क्या करना होता है, रीड लाजमी करना होता है। आपको शुरू में ये चीज़ हो सकता है थोड़ी सी डिफिकल्ट लगे, हो सकता है कि शुरू में आपको इसको थोड़ा टाइम लगे पढ़ने में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ना आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने एक्चुअली पढ़ना क्या है। यानी कि एक एक लफ्ज़ को पढ़ना होता है, हमने अपना काम की चीज़ देखनी है। अब हमारे काम की चीज़ क्या है, देखो हम ये देख रहे हैं, हमने अमेजोन के ऊपर सेल करना है, तो हमारा पर्पज़ ये होना चाहिए कि हम ये चीज़ चेक करें कि क्या ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है, क्या ये अमेजोन के ऊपर सेल करना अलाउ करता है, ठीक है, हम ये चीज़ देखते हैं। फिर हमने ये देखना होता है, हमारी कोशिश ये होती है कि जब भी हम डिस्ट्रीब्यूटर से परचेजिंग करेंगे, तो हमने उनसे कम से कम क्वांटिटी को परचेज करना होता है। पहला ऑर्डर जो होता है ना, वो हमेशा टेस्टिंग यूनिट्स का होता है, उसमें आप 20 से 25 यूनिट जो है वो परचेज करते हैं, ठीक है। तो हमने ये भी चीज़ देखनी होती है कि क्या ये डिस्ट्रीब्यूटर है, क्या ये 20-25 यूनिट दे देगा हमें, ये इसका MOQ या MOV इसका कितना है, ठीक है, ये चीज़ हमें। फिर इसकी रिटर्न पॉलिसी क्या है, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपके प्रोडक्ट के अंदर कोई मसला आ गया, अमेज़न के ऊपर नहीं लगी, आपने लगाई, उसके स्टेटस बिगड़ गए, तो हमने ये देखना होता है कि इनकी रिटर्न पॉलिसी क्या है, कि ये हमें महीने के अंदर वापस करने का कह रहे हैं, या हमें ये पैसा वापस करेंगे भी या नहीं करेंगे, रिफंड करेंगे या नहीं करेंगे। फिर हमने एक और चीज़ अभी देखी थी, हमने कहा था कि डिस्ट्रीब्यूटर बहुत अच्छा होता है जो कि अलाउ कर रहा है अमेजोन के ऊपर, ठीक है, लेबलिंग और शिपिंग की सर्विस दे रहा हो, तो हम ये देखेंगे क्या ये लेबलिंग और शिपिंग की सर्विस दे रहा है, और क्या ये अथेंटिक है या नहीं है। अब बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना, वो तो आपको यहाँ पर इनकी वेबसाइट पर भी हम रीड करेंगे तो हमें मिल जाती है, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी होगी जो आपको नहीं मिलेगी। तो जितनी आपको मिल जाती है वो आपने लिख लेनी है, और जो अगर आपको नहीं मिलती तो वो कोई बात नहीं, वो हम उनसे फिर कॉल पर पूछते हैं। ये सारी बातें जो होती है ना, ये हमने इनसे कॉल पर ही पूछनी होती है। तो अब हम अपना, अब देखो, अब हम इसको रीड करते हैं और हम देखते हैं कि क्या हमारे मतलब की कोई बात लिखी हुई है इसने। तो हम आते हैं जी, सबसे पहले FAQs में आ जाते हैं, इसके पढ़ते हैं लोग इससे क्या पूछ रहे हैं सबसे ज़्यादा। तो देखो वो कह रहा है कि जी लोग हमारे से ये सवाल करते हैं कि हु कैन बाय फ्रॉम ग्रेट लेक्स, ठीक है, हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो बता रहे हैं कि जी, अच्छा, इस देर मिनिमम ऑर्डर साइज। तो वो कह रहा है कि टू ऑर्डर फ्रॉम ग्रेट लेक्स, ठीक है, द मिनिमम ऑर्डर साइज कितना है आपका, $750 है, मतलब हर प्रोडक्ट के लिए आपको इतना करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, फिर वो कह रहा है कि जी मैं अगर होलसेल प्राइसेस देखना चाहता हूँ, मतलब मैं तो एज अ होलसेलर आ रहा हूँ ना, तो अगर मुझे आपकी प्राइसेस देखनी है तो मैं क्या करूँ, किस तरह आपकी प्राइसेस देखूँ आपकी प्रोडक्ट की। तो वो कहता है कि आपको क्या करना होगा, पहले रजिस्टर करना होगा, ठीक है। और हमने देखा भी था कि इसकी प्रोडक्ट, इसकी जो वो है वेबसाइट है, उसके ऊपर ये रजिस्टर ऑप्शन है भी, सही देखें नीचे लिखा हुआ भी है कि टू सी होलसेल प्राइसिंग। अगर आपने होलसेल वाले, क्योंकि एक रिटेलर जो होता है ना, मतलब अगर आपने एक यूनिट बाय करना होता है तो उसकी प्राइस ज़्यादा होती है। अगर आपने बल्क में परचेज करना होता है और होलसेलर है, अगर आपने भी आगे बेचना है, तो फिर वो आपको डिस्काउंटेड प्राइस देते हैं। तो उसने यहीं पर ये लिखा हुआ है कि अगर आपने ऐसी प्राइस देखनी है जो कि आप लोग होलसेलर के लिए, तो आप यहाँ पर रजिस्टर कर लो, ठीक है। वो हम रजिस्टर करने के लिए, अगर मैं इसको दिखाऊँ आपको रजिस्टर किस तरह करना होता है, तो आपसे यहाँ पर कंपनी डिटेल्स मांगेगा मोस्टली,
अच्छा जी, वो आपको सर बता रहा है कि कस्टमर नॉर्मली सिलेक्ट 75 मोर प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, वो कहता है कि ठीक है आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, लेकिन आप जो है पहले इन्फॉर्मेशन को पढ़ लें, ठीक है। तो उसने बता रखा है ये हमारे प्रोडक्ट है, हम यूएसपीएस के जरिए या फेडेक्स के जरिए, यूपीएस नहीं है या यूएसपीएस नहीं है, यूपीएस के जरिए कर रहे हैं, फेडेक्स के जरिए करते हैं हम, ठीक है। एलटीएल भी है हमारा, और ये भी है डोंट मिस एन ईमेल, वो उसने बता रखा है आप हमारे से ईमेल भी रब्ता करें, ठीक है। और डू यू प्लान टू सेल आवर प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, ठीक है। हम बोल देंगे यहाँ पर यस, तो फिर वो हमें नेक्स्ट पर ले जाएगा। अच्छा, अभी हम इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर इनके एफएक्यूज को भी पढ़ लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं जाकर आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से फिलहाल आपने क्या करने होते हैं, रजिस्ट्रेशन आप किसी भी उसकी कर सकते हैं। अच्छा, फिर और सवाल हमारा मतलब का हम देख लेते हैं। आई यूज टू एबल टू सी प्राइसेज नाउ आई कैन नॉट, क्या मैं दोबारा प्राइस देख सकता हूँ, ठीक है। उसका वो भूल गया होगा अपना पासवर्ड, वो हो गया, ठीक है। आर देयर वेज टू ऑर्डर, हाउ व्हाट हैपेंस इफ आई सबमिट माई ऑर्डर, ठीक है। व्हाट इज योर रिटर्न पॉलिसी, देखिए हमारे काम की चीज़ आ गई, आखिरी सवाल हमारे काम का है कि रिटर्न पॉलिसी क्या है आपकी, हम ये पढ़ लेते हैं। अच्छा, वो कहता है अनवांटेड आइटम्स, वो कहता है वी हैव अ 30 days रिटर्न पॉलिसी ऑफ ग्रेट लेक, द प्रोडक्ट कैन नॉट बी यूज्ड, मस्ट बी इन रीसेलेबल कंडीशन, ठीक है। वो कहता है कि जी आपकी जो प्रोडक्ट है वो रीसेलेबल यानी कि दोबारा बेचे जा सकते हैं। ऐसा ना हो कि प्रोडक्ट हमने आपको पैकेट में भेजी है, आप उसका पैकेट वैकेट हटा के और आप गंदा करके उसको सारा तोड़ मोड़ के आप प्रोडक्ट को वापस कर दो, वाली प्रोडक्ट नहीं होगी, अच्छी कंडीशन में वापस आनी चाहिए। अच्छा, वो कहता है वी यू विल बी चार्ज 20% रीस्टॉकिंग फी, ठीक है। आपको क्या है, रीस्टॉकिंग फी 20% आपको करनी पड़ेगी। अच्छा जी, और 30 days इनकी रिटर्न, देखो हमारे काम की चीज़ें हमें पता लग गई कि 30 दिन के अंदर अगर वापस होंगी तो ये कर लेंगे वापस, ठीक है। और 20% ये क्या है, रिस्टॉक में फीस भी है, मतलब 20% कम पर वो कर लेंगे वापस। ठीक है, वो कहता है कि यू विल बी रिस्टॉकिंग फी एंड विल नॉट बी क्रेडिटेड, ओरिजिनल शिपिंग कॉस्ट आपको नहीं है, ऑल क्रेडिट्स विल बी इशूड विद इन 7 days ऑफ, ठीक है। ये आप लोगों ने पढ़ना है। अच्छा, वो कहता है डिफेक्टिव आइटम्स हैं अगर, तो आपको 20 से 48 आवर्स में आप भेज दो, मतलब वो कह रहा है कि अगर हमारी तरफ से कोई डिफेक्टिव आइटम गए तो वो आप करो, हमें बताओ फ़ौरन, ठीक है। और शिपिंग डैमेज रेयरली हैपन्स, बट इफ़ यू और योर कस्टमर सी डैमेज टू योर प्रोडक्ट यू मस्ट रिपोर्ट इट राइट अवे विद इन 24 से 48 आवर्स के अंदर, ठीक है। आप हमें बता दें, और अगर आपके आइटम पूरे नहीं पहुंचे तो आप बता दें, ठीक है। देखें अब हमें यहाँ से पॉइंट ये है कि हमें यहाँ से अपने काम की चीज़ पता लग गई है कि हमारे काम की जो चीज़ है वो यहाँ पर आ रही है। अच्छा जी, तो हमें ये इसका पता लग गया रिटर्न पॉलिसी। अच्छा, और हमारे काम की, अब हम इसको और चीज़ों को देख लेते हैं और क्या है इसका। और अबाउट अस पढ़ लेते हैं कि ये कब से हैं, ठीक है। शिपिंग पॉलिसी, रिटर्न पॉलिसी हो गई इनकी। और ये 25 ईयर्स का हमारा एक्सपीरियंस है, 5000+ कंटिन्यूटी है हमारी, डिस्ट्रीब्यूटिंग कंटिन्यूटी है। और आवर सक्सेसफुल कस्टमर इंक्लूड्स वेयर हाउस। अच्छा, हमने अब जो एक काम की चीज़ यहाँ पर चेक करनी है ना कि क्या ये अमेजोन पर अलाउ कर रहे हैं नहीं कर रहे, अभी तक हमें वो चीज़ पता नहीं लगी है। वैसे ही कहते हो ना अगर ऑनलाइन वाला, तो हम वहीं पर ही देखते हैं अगर हमें वहाँ से कोई हेल्प मिल जाती है। अच्छा, उसने कहा था कि इफ़ यू प्लान टू परचेज ग्रेड लग वाटर विद द इंटेंट ऑफ सेलिंग ऑनलाइन थ्रू कंपनी सच एज अमेजोन वालमार्ट, ठीक है, प्लीज बे अवेयर ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। मतलब ये अलाउ तो कर रहा है अमेजोन पे सेल करना, वालमार्ट पे, ईबे पर, लेकिन वो कहता है कि आप इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लें। अच्छा, वो कहता है वी सेंड आउट वीकली लिस्ट ऑफ अवेलेबल आइटम्स टू कंफर्म, हम हमेशा भेजते हैं व्हेन इंक्वायरिंग व्हाट अवेलेबल, डू नॉट सेंड एस इन नंबर और यूपीसी नंबर, सेंड रिक्वेस्ट यूजिंग ग्रेड लेक होलसेल आइटम नंबर्स ओनली। ये बात उसने बड़ी इंपॉर्टेंट बताई है। बाज़ दफ़ा लोग क्या करते हैं कि वो ना अमेजोन का एसिन भेज देते हैं कि जी हमें ये वाली प्रोडक्ट चाहिए, तो वो कह रहा है कि वो प्रोडक्ट नहीं आपने भेजना, मतलब अमेजोन का हमें एसिन नहीं भेजना। हम जो आपको कैटलॉग देंगे उस कैटलॉग में जो हमारा आइटम नंबर होगा, ठीक है, वो आपने, मैं आपको दिखाता हूँ एक दफ़ा, देखें, यही था ना हमारा, ये हमारे का था, देखें अब यहाँ पर मैन्युफैक्चरर का नाम है टिपिकल, ये देखें ये इनका जो यूपीसी है ना, ठीक है, हर किसी का अपना यहाँ पर यूपीसी होगा, किसी का अपना आइटम नंबर होगा। वो कहता है कि अगर आपको ये वाली प्रोडक्ट परचेज करनी है तो आप ये ना करो कि अमेजोन को इसको पर इसको अमेजोन पर खोलो पहले, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या है कि अमेजोन से ऐसे ही भेजो, आप हमारी प्रोडक्ट का जो हमने नंबर दे रखा है वो दो, ताकि हम अपने स्टॉक में उसको चेक कर सकें, ठीक है। वो ये बात आपको बता रहा है। अच्छा जी, फिर वो कहता है ग्रेड लॉग से वैसे प्राइसिंग शो सिंगल आइटम यूनिट है। अच्छा, वो कहता है कि सिंगल आइटम यूनिट की हम प्राइस हमें शो करते हैं, कैश पे की होती है। और व्हेन यू ऑर्डर यू मस्ट लेट अस नो इफ द ऑर्डर इज शिपिंग डायरेक्टली टू यू और प्रेप सेंटर और डायरेक्ट टू ऑनलाइन सेवा यानी कि अमेजोन पर। ऑल ऑर्डर मस्ट बी 750 होना चाहिए, ठीक है। केस लेबलिंग फी, अच्छा देखा, वो कह रहा है 0.50 जो है वो आपके प्रोडक्ट के ऊपर लगेगा, ठीक है। अच्छा, बल्कि नहीं, वो कहता है कि हम केस लेबल तो कर देंगे लेकिन वी डू नॉट मेक एफ एन एस क्यू लेबल्स,
ठीक है, FNSQ यानी कि जो अमेजोन से आप भेजते हैं, अमेजोन के जो लेबल्स होते हैं ना वो FNSQs कहलाते हैं, ध्यान में रखिएगा, जो अमेजोन के होते हैं सिर्फ अमेजोन के होंगे और कोई होता। अच्छा, हो गया था कि वी डू नो प्रेप वर्क। ठीक है, स्टेबलिंग के अलावा हम कुछ भी नहीं करते। नो ड्रॉप शिपिंग और फ्री शिपिंग, मतलब फ्री शिपिंग नहीं है हमारी, अगर आप मंगवाएंगे कहीं तो हम वो करेंगे। अच्छा, फिर वो कहता है कि ऑलवेज गेट परमिशन फॉर एन आइटम फॉर अमेजोन और लाइक प्लेटफॉर्म बिफोर यू प्लेस ऑर्डर यूजिंग द सेल्स ऑर्डर कंफर्मेशन। वी डू नॉट प्रोवाइड लेटर्स ऑफ अप्रूवल। वी सेल मोस्टली क्लोज आउट आइटम्स नॉट bought directly from the manufacturer. Amazon will contact us on your behalf and we will confirm the invoice validity when requested. तो ये तो अच्छी बात है कि वो कह रहे हैं कि अगर अमेजोन, वैसे तो हम डायरेक्टली जो है वो मैन्युफैक्चरर से परचेजिंग नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन अगर अमेजोन हमसे कंफर्म करता है कि जी क्या ये प्रोडक्ट इन लोगों ने अगर आपसे लिए, ठीक है, तो हम आपको कंफर्म कर देंगे। ठीक है। सो अब देखें, यहाँ से हमें जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल गई है, कितनी सारी इन्फॉर्मेशन है जो हमें उनकी वेबसाइट है, बल्कि तकरीबन सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। अब हमारे पास काम रह क्या गया, करने वाला काम ये रह गया है कि हम जो है वो क्या करें, यहाँ पर इसका अकाउंट ओपन करें, इसकी प्रोडक्ट्स को चेक करें और ये चेक करें कि ये हमारे काम की प्रोडक्ट्स होंगी या नहीं होंगी। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़, यही चीज़ क्या कहलाती है, वेबसाइट को रीड करना कहलाता है। और अगेन आप जब प्रैक्टिस करेंगे, जब आप इस काम को बार बार करेंगे तो आपको क्या होगा कि आपको रीड करना आ जाएगा, फौरन आप रीड कर लिया करेंगे कि अच्छा ये मेरे काम की चीज़ है, मेरे काम की चीज़ नहीं है। ठीक है। अच्छा, फिर आप वो कहते हैं यहाँ सब जब आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर आपको और आगे ले जाएगा, फिर आप इसको क्या कर लेंगे, अपना रजिस्टर कर लेंगे। ये वो कहता है ईमेल बता दें, कंफर्म ईमेल, लास्ट नेम बता दें। ठीक है। और उसके बाद फिर वो जब यहाँ पर रजिस्टर हो जाएंगे आप, तो फिर क्या है, फिर ये आपको ईमेल कर देंगे, फिर आप इनसे बात कर सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ तक तो ये चीज़ हो गई है कि वेबसाइट किस तरीके से रीड की आती है और किस तरीके से हमने देखना होता है। अब आप लोगों के असाइनमेंट्स क्या है, आप लोगों के असाइनमेंट ये है, अभी आपने क्या करना है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को फाइंड करना है और आपने उनकी लिस्ट बनानी है। किस तरह की लिस्ट आपने बनानी है, वो लिस्ट आपने ये बनानी है, डिस्ट्रीब्यूटर का नाम हो उसके ऊपर, वेबसाइट का लिंक हो। ठीक है, वेबसाइट लिंक क्या होता है, यहाँ पर जो ये वेबसाइट का लिंक है। ठीक है। और उसके साथ साथ क्या हो भला, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल और उसका MOQ हो। ठीक है। ये आपने क्या करना है, लिस्ट बनानी है लाजमी, अपने लिए बनाएं आप इसको, ये आपके काम आएगी, आपने अपने पास रखनी है, आपके लिए हेल्पफुल होगी। देखें, जाहिर है कि ऑनलाइन के अंदर जो होता है, जितना मैं अपने एंड पर कर सकता हूँ, जितना एक्सप्लेन कर सकता हूँ, समझा सकता हूँ, आपको मोटिवेट कर सकता हूँ, जो कि मेरी कोशिश भी होती है कि स्टूडेंट को मोटिवेट रखा जाए। अगर डिसअपॉइंट हो गया, अभी से हिम्मत हार गए, तो फिर बात नहीं बनेगी। वो मैं अपने एंड पर कर रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ से जो है ना वो आप लोगों की जिम्मेदारी, क्योंकि देखो कोई ये तो नहीं है कि कोई डंडा लेके खड़ा हुआ है सर पे, किसी ने आपसे मार के करवाना है या कोई आपसे जबरदस्ती कोई काम करवाएगा, आप वो आपकी मर्जी होगी, कोई करे ना करे वो उसकी मर्जी होगी। ठीक है। लेकिन अब आपने अगर कामयाब होना है, अगर तो इस फील्ड के अंदर कामयाब होना है, आप लोग ये सोच कर आए कि मैंने करना है, तो आपको करना पड़ेगा और वो इस तरीके से करना पड़ेगा कि आपको अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। ये चीज़ जो होता है ना, ये आपका बैकअप होता है। ठीक है। लोग क्या करते हैं, लोग पता है गलती क्या कर रहे होते हैं, बहुत बड़ी गलती वो ये करते हैं कि उनके जहन में ये होता है कि हमारी एक दफ़ा इंटर्नशिप खत्म होगी या हमारा एक दफ़ा कोर्स खत्म होगा, फिर हम काम करना स्टार्ट करेंगे। भाई जब आप फिर काम करना स्टार्ट करेंगे तो उसमें भी आपको 2-3 महीने लग जाएंगे। ये इतनी आसान चीज़ें नहीं है। ठीक है। ये आसान बिल्कुल भी नहीं है, आसान इस सेंस में नहीं है कि वैसे तो आसान है लेकिन टाइम टेकिंग है। इसके अंदर अभी आपको टाइम लगेगा, और आजकल और सख्ती थोड़ी सी ये हो गई कि अब आपको ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ही आपको ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है। तो वो आप किस तरह ढूंढेंगे, जब तक आप नहीं करेंगे, काम दिल से नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, ठीक है, तो तब तक ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। ठीक हो गया। तो अपने लिए काम करें, डिस्ट्रीब्यूटर लाजमी ढूंढें। अगले उसमें हम देखेंगे कि ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं, ठीक है, जो ब्रांड से रब्ता करना होता है, उसी लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इन डिस्ट्रीब्यूटर से रब्ता किस तरीके से किया जाता है, इनको किस तरह आप वेब मेल यूज़ करके, किस तरह की मेल आप इनको भेजते हो कि इनको लगता है कि ये बंदा अथेंटिक और वो आपको अप्रूवल देते हैं। और फिर ब्रांड को किस तरीके से रब्ता किया जाता है, इनको कॉल किस तरह की जाती है, किस टाइम पर की जाती है, क्या क्या सवाल इनसे पूछने होते हैं, क्या इंग्लिश आपने इनसे बोलनी है, क्या अपना इनको प्रूफ करना होता है, वो तमाम चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से डिटेल में हम करते हैं। ठीक है। और कोशिश हम ये करेंगे कि गैप अब ज़्यादा नए लेक्चर्स को दौरान थोड़ा सा फास्टली काम को करें, लेकिन गैप देने का पर्पज़ ये होता है 3 से 4 दिन का, कि एक बंदा मेहनत तो करे ना। देखें, ये तो अब आपकी कंटिन्यूस है, मतलब आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई, आप लोगों ने करते रहना करते रहना करते रहना है। ठीक है। तो ये तो चलता रहेगा, लेकिन 3 से 4 दिन देने का पर्पज़ ये होता है कि एक बंदा प्रैक्टिस कर ले उस चीज़ को, थोड़ा बहुत उसके माइंड में कोई क्वेश्चन आए, फिर उसके बाद वो क्वेश्चन लेने के बाद फिर हम उसको आगे प्रोसीड करें। ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम अपना पूरा ये देखेंगे कि किस तरीके से हमने कॉल करनी है, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कीपा को यूज़ करके प्रॉफिट कैलकुलेशन किस तरह करनी है। और जो नया कैलकुलेटर आया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट कैलकुलेटर है, वो आपको समझना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है। वो हमने किस तरीके से यूज़ करना है अपने, अब जब हम इसको कॉस्ट निकाल लेंगे। अमेजोन ने कॉस्ट बढ़ाई भी है, एक कम भी की है, अच्छी बात भी की, बुरी भी की, दोनों उसने दोनों काम किए, बढ़ा भी दिए उसने। तो वो चीज़ हम देखेंगे। ठीक है। तो ये चीज़ है, ये आप लोगों के असाइनमेंट है, आप लोग इसको लाजमी करें। ठीक है।
और अपना जो अभी से आपका जो एक बैकअप होता है, देखिए अगर आपके पास एक डिस्ट्रीब्यूटर भी निकल आता है, मैं कहता हूँ छोड़ दो इस बार को, अगर आपके पास एक भी डिस्ट्रीब्यूटर आप ऐसा निकाल लेते हैं जो कि अथेंटिक है, जिसके पास ब्रांड का ऑथराइजेशन लेटर है या वो आपको प्रोवाइड कर देगा, तो समझ लें कि आप होलसेल के अंदर कामयाब हैं। सिर्फ एक भी निकाल लें तो आपकी ज़िंदगी बन गई, आप ये समझ लें। एक भी ब्रांड आपको मिल गया, होलसेल आपका कामयाब हो जाता है। वो ब्रांड ही बस आपको अमीर बनाता है। वो ब्रांड ही आपका क्लाइंट खींच खींच कर लाएगा, आप उसी ब्रांड से 10 अकाउंट पे काम कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना, अगर सिर्फ आपको एक मिल जाता है होलसेल की, ये खूबसूरती है। लेकिन थोड़ी सी जो एक टफ साइड है वो ये है कि इसमें टाइम अच्छा खासा लगता है, हार्ड वर्क है। और आजकल अमेजोन ने सख्ती भी कर दी है। पहले होता था कि हम किसी भी, जैसे अब ये जीएल होलसेल हो गया, मेड केयर हो गया, इस तरह के 5-7 और मिल जाएंगे आपको, ठीक है। उनसे हमने परचेजिंग कर रखी थी एक टाइम पे। मुझे याद है कि आज से तकरीबन कोई 2-2.5 साल पहले मेड केयर से हमने परचेजिंग की थी और उसकी बड़ी अच्छी प्रोडक्ट हमने बेची थी, ठीक है। तो लेकिन अब वो इतना काम का रहा नहीं है। सो पॉइंट ये है कि अब थोड़ा सा हालात चेंज हो गए अमेजोन के। लेकिन ये है कि अभी भी अगर आप हार्ड वर्क करेंगे, मेहनत से काम करेंगे, तो चीज़ें पॉसिबल हो जाएंगी। लेकिन मेहनत ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। सो आज का लेक्चर हमारे यहाँ पर एंड होता है। और इंशाल्लाह जो है लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग को कॉलिंग करनी है और तमाम काम करने हैं। और जी आज का लेक्चर था वो सिंपल कोशिश भी नहीं की थी कि बिल्कुल सिंपल रखा जाए, क्योंकि जब एक आपके सामने एक ऑडियंस होती है उसमें मिक्स लोग होते हैं। कुछ लोग वो होते हैं जिनका एक्सपीरियंस होता है अच्छा खासा, जो ऑलरेडी काम भी कर रहे होते हैं, या अच्छा खासा ना भी सही तो एटलीस्ट वो ऑलरेडी कोर्स करके आए हुए होते हैं, उनको अच्छा कोर्स मिल गया होता है, उन्होंने क्या रखा होता है। कुछ लोग वो होते हैं जो बिल्कुल बेसिक पर होते हैं, ठीक है, जिनको कुछ भी नहीं आता होता। खैर उनका तो कुछ नहीं हो सकता, जो बिल्कुल जीरो पर है, ठीक है, उनके लिए तो अगेन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि पहले वो प्रॉपर लर्निंग कर लें, जो लोग बिल्कुल जीरो पर हैं। लेकिन जो लोग थोड़ा जानते हैं, चीज़ों को समझते हैं, तो वो फिर इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर ये होता है कि ट्राई ये की जाती है कि इस तरह लेकर चला जाए कि सबके लिए ही वो चीज़ बेनिफिशियल हो, ठीक है। लेकिन अगेन जो बिल्कुल जीरो पर है उनके लिए वो थोड़ा सा और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, उनको थोड़ा सा और टाइम देना पड़ेगा और ज़्यादा सीखना पड़ेगा। और अगर जो है, अगर आप अभी तक आपके पास जो है वो क्लाइंट्स वगैरह हैं, तो उनको अब गलत उम्मीदें ना दें। और ख़ास तौर पर अगर आप पाकिस्तानी अकाउंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, ये ध्यान में रखें, अगर आप पाकिस्तानी अकाउंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं तो अब बड़ी एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि अमेजोन बहुत सख्त हुआ हुआ है अब, ठीक है। अब किसी के पास कोई हल नहीं है। पहले रजिस्ट्रेट करता था, फेक इनवाइसेस डाल दी, आपने फेक जो है वो अथोराइजेशन लेटर डाल दिए। वो आपसे पूछता था कि जी आप मैन्युफैक्चर कर देते हैं, फेक बना दी इनवाइस, ठीक है, अलीबाबा से लेकर डाल दी वो वाला सीन। अलीबाबा तो खैर नहीं डालता ऐसा, लेकिन आपने फेक बना ली बेसिकली, अगर अलीबाबा के आपके पास मौजूद है। लेकिन अब अमेजोन जो है वो बड़ा सख्त हो गया है, और वो डायरेक्टली कॉल कर लेता है, ठीक है, कॉल करके वो पूछता है कि जी ये ठीक है या नहीं है, और उसके बाद ही वरना आपका अकाउंट गया काम से, ठीक है। तो अब इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है आपने कि अथोराइजेशन की तरफ ही जाना है और ब्रांड्स की तरफ ही जाना है, कि कोशिश करेंगे स्मॉल ब्रांड्स बेशक आपको मिल जाए। वो हम डिस्कस करेंगे स्मॉल ब्रांड्स किस तरह है, और उन ब्रांड अगर वो देखें, आपके पास सबसे बेस्ट चीज़ जो होगी ना, वो ये होगी कि ब्रांड आपको डिस्ट्रीब्यूटर दे रहा है, ठीक है। जो ब्रांड आपको डिस्ट्रीब्यूटर देता है वो सबसे बेस्ट होता है, ठीक हो गया। और वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि किस तरीके से ब्रांड से हमने बात करनी, क्योंकि अगर वो खुद नहीं भी करता, बाज़ दफ़ा ऐसा करता है कि वो नहीं करता, और वो कहता है कि जी आप जो है वो किसी और से परचेज कर लें, या फिर मतलब मैं आपको अलाउ नहीं कर सकता, मेरे पास ऑलरेडी है। तो फिर हम उनसे क्या करते हैं, हम उनसे ये कहते हैं कि भाई ठीक है, अगर आप अलाउ नहीं कर रहे तो आप हमें डिस्ट्रीब्यूटर के नाम दे दें, लिस्ट दे दें जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हम उनसे रब्ता कर लेंगे, वो दे देते हैं आराम से, इसमें कोई इतना मसला नहीं होता। और वो क्या होता है, अथेंटिक होते हैं। और फिर ना एक और चांस ये भी होता है यहाँ पर, अच्छी चीज़ होती है कि अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर है जो कि एक ब्रांड का ऑथोराइज्ड है, तो चांसेस यही होते हैं कि उसके पास बाकी भी अगर प्रोडक्ट्स हैं तो वो भी उसके पास ऑथराइजेशन लेटर के साथ ही होती हैं, जो कि सबसे अच्छी चीज़ बन जाती है आपके लिए, ठीक है। तो कॉलिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है करना, और सही तरीके से बात करना बड़ी इंपॉर्टेंट है। और टाइम लगता है, देखिए आखिरी बात मैं आपसे करने लगा हूँ, और उसके बाद हमारी मीटिंग भी एंड हो जाएगी और हमारा लेक्चर भी आज का एंड हो जाएगा। आखिरी चीज़ ये है
कि कम्युनिकेशन जो है ना वो करने से आती है। इस चीज़ को बिल्कुल जहन से निकाल दें कि डर लगता है, नहीं हो पाएगा, कुछ गलती हो जाएगी, कोई बात नहीं, गलती हो जाएगी, ठीक है, एक दफ़ा गलती करेंगे, दो दफ़ा करेंगे, प्रो बनने में टाइम लगता है। ठीक है, आप जहन में रख लें कि मुझे अभी इस चीज़ को 4-5 महीने देने हैं, ठीक है, इतना टाइम जहन में रखेंगे, जल्दी होगा अच्छी बात है, आप कामयाब हो जाएंगे जल्दी। लेकिन अगर आप नहीं होते हैं तो फिर आपने क्या करना है कि आपने देखना होता है कि जी मैंने इतना टाइम जहन में रखना है। इससे पहले बिल्कुल भी ये ना सोचें कि जी मैंने बस 1 महीने इस चीज़ को देना है या मैंने 15 दिन इस चीज़ को देना है, ठीक है, फिर आप जल्दी डिसअपॉइंट हो जाएंगे, जल्दी मायूस हो जाएंगे, और इन द एंड क्या होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी रखें, टाइम एक जहन में रखें कि इतना टाइम मैंने इस चीज़ को लाजमी देना है और मेहनत करते रहें। ठीक हो जी, ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।